इसका एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हमने नाम दिया है TIR। आपने कभी देखा होगा कि किस तरह से रेगिस्तान में हमें सड़क पर दूर पानी के होने का आभास होता है। हम जब नजदीक जाते हैं तो वहाँ पानी होता है क्या? नहीं होता, और हमें दूर से ऐसा लगता है कि कोई जलाशय है या कोई तालाब है। ठीक है, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखो, जब कोई प्रकाश किरण डेंसर से रेयर जाती है, जब कोई प्रकाश किरण डेंसर मीडियम है, मान लो नीचे डेंसर है, ऊपर रेयर है, तो कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो क्या होती है? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। इस समय जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है। जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। अब एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और अधिक बढ़ाया तो ये R का मान 90 डिग्री हो जाता है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो गया। उस समय इस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहलाता है ये? क्रिटिकल एंगल। अब अगर और अधिक बढ़ाएं तो, अगर और अधिक बढ़ाएं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से, तो फिर रे ऑफ लाइट क्या होगी बताओ? R और बढ़ेगा और बढ़ेगा, मतलब वापस रे ऑफ लाइट कहाँ आ जाएगी? उसी मीडियम में आ जाएगी। इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब हमने देखा कि रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल और अधिक एंगल बढ़ाएं इंसिडेंस का मान, तो एक पर्टिकुलर एंगल पर R का मान 90 डिग्री हो जाता है, और अधिक बढ़ाए तो ये पुनः उसी मीडियम में लौट जाती है। इसे ही कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए क्या कंडीशन जरूरी है? पहली कंडीशन जरूरी है कि रे ऑफ लाइट को डेंसर से रेयर ही आना चाहिए। जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर आएगी तो ही ये क्या होगा? TIR घटेगा। या फिर दूसरी कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका यूज हम करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, लाइट सिग्नल में, जिसमें हम सिग्नल को पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये ऐसा टॉपिक है TIR जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझ लेना। आया समझ में? थैंक यू।